हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CUET सेशन 2023-24 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि IGIPS कॉलेज का BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स और LNIP का BPEd 4 इयर्स कोर्स, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, उसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। जैसा कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था, जिसकी वजह से या तो वो LNIP में एडमिशन नहीं ले पाए या IGIPS में BSc इन फिजिकल एजुकेशन एडमिशन नहीं ले पाए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग LNIP से। तो देखिए, LNIP में अगर आपको BPEd में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एक सब्जेक्ट में आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के समय और उसका एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे LNIP में एडमिशन लेने के, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग IGIPS कॉलेज के BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट लेने होंगे। यहाँ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना, तो मेनली इस वीडियो में आपको IGIPS के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताऊंगा। LNIP का तो आसान है, सिंपल आपको फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट करना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है और फिर आगे का जो प्रोसेस होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह, वो सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना होगा। वो क्या कॉम्बिनेशन है, अब आइए देख लेते हैं हम IGIPS का। ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस दिख रहे हैं। या तो कॉम्बिनेशन 1 के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन 2 के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, IGIPS आपको चॉइस दे रहा है। अब देखिए, कॉम्बिनेशन 1 की पहले हम बात करेंगे, इसमें से कौन से 4 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो अब ये लिस्ट ए कहाँ मिलेगी, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपकी लिस्ट ए। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अरेबिक, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करें, चाहे बंगाली सेलेक्ट करें, चाहे उर्दू करें, जो भी आप अच्छे मार्क्स लाएं वो आप सेलेक्ट करिएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2। एक तो आपको लैंग्वेज लेनी थी लिस्ट ए में से, और दूसरा आपको लिस्ट B2 में से फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेना है। अब ये लिस्ट B2 कहाँ मिलेगी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है लिस्ट B2। लिस्ट B2 के अंदर टोटल 9 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से जो 8th नंबर का सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन /NCC योगा, ये वाला सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट B2 के अंदर से। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कहा गया है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने हैं जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम दोबारा से लिस्ट B1 और B2 क्या है ये। तो देखिए, लिस्ट B1 ये रही और लिस्ट B2 ये रही। क्या कहा गया है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लिस्ट B2 में से ले लेंगे, एक लिस्ट B1 में से ले लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिस्ट B1 में से ही दोनों सब्जेक्ट ले लें, लेकिन मैं लिस्ट B2 और B1 में से ले रहा हूँ, मेरी ऐसी चॉइस है। आपकी जो चॉइस हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मास कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मास मीडिया /मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि भाई मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मान लेते हैं किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा लग रहा है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा लग रहा है, तो वो ये सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिस्ट B1 में से भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट मुझे करना है। तो लिस्ट B1 में कौन सा सेलेक्ट मैं करूँगा सब्जेक्ट, मान लेते हैं मुझे बायोलॉजी सही लग रहा है, मुझे लगता है मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, तो मैं बायोलॉजी कर लूँगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से क्या किया, बायोलॉजी कर लिया है। अब ये हमारे कॉम्बिनेशन 1 के 4 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए, और इन 4 सब्जेक्ट में अगर मैं अपना एंट्रेंस दूंगा तो मैं IGIPS में BSc इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के एलिजिबल होऊंगा।
ठीक है, तो ये थी कॉम्बिनेशन 1 की बात। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूँ। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास चॉइस है, या तो कॉम्बिनेशन 1 में से 4 सब्जेक्ट लेंगे आप, या कॉम्बिनेशन 2 में से 4 सब्जेक्ट लेंगे आप। तो कॉम्बिनेशन 2 भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कॉम्बिनेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो सेम है कि लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं फिर से इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा, हिंदी उर्दू जो भी अच्छा लगता है, मैंने इंग्लिश कर लिया है। उसके बाद कहा गया है एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लिस्ट B1 है, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लेंगे। मैं मान लेता हूँ कि मुझे बायोलॉजी पसंद है तो मैंने बायोलॉजी ले लिया, और दूसरा सब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे हिस्ट्री पसंद है तो चलिए हिस्ट्री ले लेते हैं हम लोग। आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं आप लोग। साइकोलॉजी है, मान लेते हैं आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, अकाउंटेंसी ले सकते हैं आप लोग। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट आपको आते हों, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, वही सेलेक्ट करना है आपको, है ना। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है और उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये हो गया एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B2। मैंने क्या किया, बायोलॉजी ले लिया और दूसरा एक सब्जेक्ट और ले लिया मैंने, कौन सा, हिस्ट्री ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 3, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट 1 और लिस्ट B2। कोई भी एक सब्जेक्ट या तो लिस्ट B1 में से या लिस्ट B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट B2 में से यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन ले लूँगा मैं, ठीक है। और देखिए आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप चाहें विदाउट फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में अपीयर होकर के भी BSc इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑप्शन दिया गया है तो इसमें जो लिस्ट B2 है उसमें से आप फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट करें तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। 11-12 का फिजिकल एजुकेशन आता है और उसकी हमारी अलग से एंट्रेंस प्रिपरेशन की क्लासेस भी होंगी। तो आप लोग फिजिकल एजुकेशन ही सेलेक्ट करिएगा इसमें लिस्ट B2 में से, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लिस्ट B2 में से फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर दिया। तो 4 सब्जेक्ट हमारे पास हो गए। क्या क्या हो गए, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया और फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन 2 के ये 4 सब्जेक्ट हो गए, कॉम्बिनेशन 1 के वो 4 सब्जेक्ट हो गए। आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चाहे आप कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है और आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। अब आप कोई गलती नहीं करेंगे, आप वीडियो देख करके ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आसान है, सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ही वीडियो बनाई है। अगर फॉर्म फिल करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि हमारी एंट्रेंस क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मार्च में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस क्लासेस से रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जल्दी ही यूट्यूब पर शेयर कर दी जाएगी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर दी जाएगी।